Hello friends, how are you? I hope you will be awesome. So welcome back to your channel English Character. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा हुआ एक प्ले यानी कि नाटक है जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स, जो कि आपके वर्ग 2 इंग्लिश मैन से रिलेटेड चैप्टर है जिसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं समरी को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो बिना देरी के लेट्स गिव इट स्टार्ट। बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब मी एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड आई ब्रिंग अप विद सम ग्रेट वीडियोज फॉर यू। तो बिना देरी किए लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। So dear aspirants, as you can see on the screen the summary of the Silver Box. So now let's try to understand the summary of the play. The Silver Box is a 3-act play written by John Galsworthy in 1906. 1906 में जॉन गैल्सवर्दी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स, जिसको 3 एक्ट में दर्शाया गया है, लिखा गया है। ओके, इट इज अ सोशल ड्रामा दैट हाईलाइट्स क्लास डिफरेंस एंड इनजस्टिस इन द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। तो ब्रिटिश कानून व्यवस्था में किस तरीके से जो है क्लास डिफरेंस चल रहा है, यानी कि गरीब और अमीर का जो भेदभाव है, जो अंतर है, जॉन गैल्सवर्दी इस पे प्रकाश डालते हैं। और इनजस्टिस किस तरीके से जो है गरीब को किस तरीके से न्याय मिलता है और अमीरों को किस तरीके से न्याय मिलता है, इसमें अन्याय जो होता है ना, उस पर जॉन गैल्सवर्दी ने प्रकाश डाला है। और उन्होंने कुछ सामाजिक बुराइयों को पे भी प्रकाश डालते हुए उन्हें उजागर किया है। The play contrasts the treatment of wealthy man's wrongdoing with that of a poor man. इस नाटक में कॉन्ट्रास्ट आता है कि किस तरीके से एक अमीर आदमी गलती करता है तो उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, और पुअर अगर गलती करता है तो उसके साथ शोषण होता है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। शोइंग हाउ प्रिविलेज इन्फ्लुएंसेस जस्टिस, किस तरीके से जो है ना, जो है न्याय एक अमीर आदमी के प्रति दिया जाता है और एक गरीब आदमी के प्रति किस तरीके से न्याय दिया जाता है कानून व्यवस्था के अंतर्गत। ओके, इस नाटक के माध्यम से जॉन गैल्सवर्दी जो है समझाने की कोशिश करते हैं अपने रीडर्स को और सामाजिक बुराइयों का उजागर करते हैं। नाउ लेट्स रीड द एक्ट फर्स्ट, द क्राइम। द प्ले बिगिंस इन द होम ऑफ जॉन बाथविक, अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो नाटक है शुरुआत होती है उसकी जॉन बाथविक नाम का एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी वेल्दी यानी कि अमीर है और इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व का है, जो कि पार्लियामेंट का सदस्य है। ओके, उसके घर से ये नाटक की शुरुआत होती है। हिज सन जैक बाथविक, उसका एक बेटा है जिसका नाम है जैक बाथविक, रिटर्न्स होम ड्रंक आफ्टर अ नाइट ऑफ ड्रिंकिंग, जो कि घर पे लौटता है नशे की हालत में, एंड विदाउट रियलाइजिंग इट टेक्स अ लेडीज पर्स फ्रॉम अ वुमन नेम्ड मिसेस जॉन्स। और नशे की हालत में होते हुए उसे कुछ पता नहीं चलता है और एक लेडी का पर्स वो चुरा लेता है जिसका नाम है मिसेस जॉन्स। ही केयरलेसली लीव्स द पर्स एट होम, और बिना जाने अनजाने में है ना, वो जो पर्स होता है वो अपने घर पे छोड़ देता है क्योंकि उसे नशे में कुछ पता नहीं चलता है ना। मीनवाइल अ पुअर मैन नेम्ड जॉन्स who works as a porter is struggling with financial difficulties। तो एक और कैरेक्टर यहाँ पे आता है मिस्टर जॉन्स, है ना, जो कि क्या है मिसिस जॉन्स के हस्बैंड है। मिसिस जॉन्स जिसका पर्स चुरा लिया गया है जैक बाथविक के द्वारा, जो कि नशे की हालत में था। ओके, तो यहाँ पे जॉन्स जो है वो कि एक पोर्टर के रूप में कार्य करते हैं और संघर्ष से जूझ रहे हैं। संघर्ष उनके जीवन में ये है कि आर्थिक जो मुसीबतें हैं उनके जीवन में चल रही है ना, और उन्हें आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, हिज वाइफ मिसिस जॉन्स वर्क्स एज अ क्लीनिंग लेडी फॉर द बाथविक्स, और उनकी जो वाइफ है ना, जिसका नाम है मिसिस जॉन्स, जिसका पर्स जो है जैक बाथविक ने चुरा लिया है, वो क्लीनिंग लेडी के तौर पे बाथविक्स यानी कि जो जॉन बाथविक है ना और जैक बाथविक है उनके घर पे काम करती है क्लीनिंग लेडी के तौर पे। ठीक है, When John sees the purse full of money, जब जॉन वहाँ पे पहुँचता है, जॉन्स है ना, तो वो पूरा पैसों से भरा पर्स देखता है। एट बाथविक्स हाउस, है ना, बाथविक के घर पे जाता है तो पूरा पैसों से भरा पर्स देखता है। तो ही इम्पल्सिवली स्टील्स अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स अलॉन्ग विद द पर्स। तो वो बहकाव में आके, है ना, थोड़ा लालच उसके मन में आ जाता है और बहकाव में आके वो पर्स चुरा लेता है, बॉक्स चुरा लेता है पर्स के साथ में, है ना। तो बॉक्स कैसा होता है, सिल्वर सिगरेट बॉक्स, है ना, वो उसको चुरा लेता है पर्स के साथ। पर्स तो मिसिस जॉन्स का है ही है, वो देख लेता है कि मेरी वाइफ का पर्स है ये, तो उसको तो लेता ही लेकिन सिल्वर सिगरेट बॉक्स को भी चुरा लेता है। थिंकिंग इट विल हेल्प हिम प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, और ये सोचते हुए कि उसकी आर्थिक जो मुसीबतें हैं वो थोड़ी ठीक हो जाएगी, है ना, ये सोचते हुए वो पर्स के साथ सिल्वर सिगरेट बॉक्स भी चुरा लेता है। नाउ लेट्स कम टू दिस एक्ट सेकंड, द अरेस्ट।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एंड द पुलिस आर कॉल्ड। अगले मॉर्निंग जो है पुलिस जो है ना, पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि चोरी हो गई है अपने घर पे, सिल्वर बॉक्स जो है वो चोरी हो गया है, सिल्वर सिगरेट बॉक्स। जैक बाथविक हाउएवर डज नॉट रिमेंबर टेकिंग द पर्स बिकॉज ही वॉज टू ड्रंक। अब जैक बाथविक जो है जॉन बाथविक के सन है यानी कि बेटा है ना, अब उसको याद नहीं है कि उसने पर्स कहाँ रखा, ठीक है, और किसका पर्स उसने लिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। हिज फादर इंस्टेड ऑफ होल्डिंग हिज सन अकाउंटेबल, अब उसके फादर जो हैं जॉन बाथविक उसको जिम्मेदार ठहराने के बजाय ट्राइज टू कवर अप हिज एक्शन, और उसके फेवर में चले जाते हैं, उसका पक्षपाती करते हैं, उसके पक्ष में खड़े होते हैं, टू अवॉइड स्कैंडल, और इस घपले को अवॉइड करने के लिए कि मेरे बेटे ने जो है वो पर्स चुरा लिया है, ठीक है, ओके। किसका? मिसिस जॉन्स का, ओके। द पुलिस सून कैचेस जॉन्स विद द स्टोलन सिल्वर बॉक्स। अब जल्दी ही पुलिस जो है जॉन्स को पकड़ लेती है सिल्वर बॉक्स के साथ। जॉन्स ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट ही ओनली टूक इट इन डेस्परेशन। अब जॉन्स समझाता है पुलिस वालों को कि वो मैंने बहकाव में आके ले लिया था, है ना, क्योंकि मैं आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे मुक्त कर दिया जाए, मैंने गलती हो गई मेरी। बट द बाथविक्स एगर टू प्रोटेक्ट देयर रेपुटेशन, लेकिन बाथविक जो है बड़े एकदम प्राइड फील करते हैं, है ना, वो अपनी रेपुटेशन बचा के रखेंगे। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग चार्जेस अगेंस्ट हिम, है ना, और इंसिस्ट करते हैं पुलिस वालों को कि फटाफट इसके अगेंस्ट जो है इसके खिलाफ चार्ज शीट फाइल की जाए क्योंकि उसने चोरी की है। आयरनिकली जैक बाथविक हु इनिशियली स्टॉल द पर्स, है ना, द फेसेस नो किन्सिक्वेंस। अब देखो ध्यान लगाना, जैक बाथविक ने जो सबसे पहले चोरी की थी पर्स की, लेकिन वो कोई भी कंसिक्वेंसेस जो है परिणाम कोई भुगतता नहीं है क्योंकि वो अमीर है, वो रिच है, वो उसका एक सोशल स्टेटस है ना, इसीलिए पुलिस उसके साथ सही सलीके से व्यवहार करती है। और जॉन्स जो है वो बेचारा पुअर है ना, वो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसके साथ पुलिस जो है अभद्र व्यवहार करती है। विच वाइल जॉन्स इज ट्रीटेड एज क्रिमिनल, जबकि जॉन को एक अपराधी के रूप में व्यवहार किया जाता है पुलिस के द्वारा। नाउ लेट्स कम टू द एक्ट थर्ड, द कोर्ट रूम एंड इनजस्टिस। अब एक्ट थर्ड, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये जो नाटक है 3 एक्ट प्ले है, ओके, तो ये लास्ट वन चल रहा है, वी आर ऑन द क्लाइमैक्स, ओके, क्लाइमैक्स पे चल रहे हैं अपन। तो इस नाटक के अंदर अपने को ये एक्ट 3 में कोर्ट रूम ट्रायल्स दिखने को मिलेगा और इनजस्टिस किस तरीके से जो है एक गरीब के साथ अन्याय होता है ये भी पढ़ने को मिलेगा। नाउ लेट्स रीड इट। इन द फाइनल एक्ट द केस इज टेकन टू कोर्ट। अब केस को जो है कोर्ट तक ले जाया जाता है। जैक बाथविक इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। अब जैक बाथविक तो है सोशल क्लास स्टेटस रखते हैं भाई, है ना, और वो अमीर भी हैं, तो उनके साथ तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ना, खास तरीके का एक व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो तो अमीर है, बिकॉज ऑफ हिज सोशल स्टेटस। एंड हिज क्राइम इज डिसमिस्ड एज अ माइनर मिस्टेक। और उनका जो क्राइम है, जो अपराध है ना, जैक बाथविक ने जो पर्स चुराया था मिसेस जोन्स का, उसको तो छोटा सा अपराध बना के, है ना, उसको तो क्या कर लिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। हाउएवर जोन्स बीइंग अ पुअर मैन, जबकि यहाँ पे जो जोन्स है वो तो एक गरीब है, इज ट्रीटेड हार्शली, लेकिन उनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बड़ा बुरा सलीके से, है ना, व्यवहार किया जाता है। The judge influenced by the social class of the accused sentences Jones to prison। अब यहाँ पे जो न्याय देने वाला जो जज है वो भी सोशल क्लास के स्टेटस से प्रभावित है, तो वो क्या करता है कि वो भी जोन्स को जेल की सजा सुना देता है और जैक बाथविक को फ्री कर देता है। Mrs. Jones, heartbroken and powerless, watches as her husband is punished while the real culprit Jake walks free। अब यहाँ पे मिसेस जोन्स है, पूरी तरीके से उनका दिल टूट चुका है और पूरी तरीके से वो अक्षम हो गई है, यानी कि मतलब कि उनके अंदर कोई क्षमता नहीं बची है, एनर्जी नहीं बची है। जब किसी अपने पति को देखती है एक महिला, है ना, कि अपने पति को किस तरीके से उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वो एक पुअर है ना, इसीलिए उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है ना, तो उसके हस्बैंड को तो पनिशमेंट मिल जाता है, यानी कि उसको जेल की सजा हो जाती है। और जो रियल कल्प्रिट है, यानी कि रियल जो अपराधी है ना, सही मायने में जो अपराधी है जैक, उसको तो बरी कर दिया जाता है, यानी कि उसे तो छोड़ दिया जाता है। पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, कोर्ट भी उसके खिलाफ कोई भी सजा नहीं सुनाता है। द प्ले एंड्स ऑन अ बीटर नोट। जो नाटक है काफी कड़वी सच्चाई के साथ खत्म होता है, एक्सपोजिंग द हिपोक्रेसी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। और जॉन गैल्सवर्दी जो है वो जस्टिस सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, है ना, यानी कि
उजागर करते हुए कि किस तरीके से जो न्याय व्यवस्था की पाखंडतावाद है और डीप डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि किस तरीके से रिच और पुअर का जो अंतर और भेदभाव सोसाइटी यानी समाज के अंदर जो चल रहा है वो काफ़ी निंदनीय है ना, और उसे क्रिटिसाइज करते हैं जॉन गेल्सवर्थी। इसी तरीके से जो आपका ये जो नाटक है यानी कि प्ले है खत्म होता है। Now let's come to the conclusion. The Silver Box is a powerful social critique that challenges the fairness of the justice. तो सिल्वर बॉक्स जो है वो काफ़ी पावरफुल सोशल क्रिटिक है। ये जो नाटक है काफ़ी दमदार तरीके से अपनी बात रखता है ऑडियंस के सामने, है ना, रीडर्स के सामने और समाज के सामने कि किस तरीके से जो है न्याय व्यवस्था बिल्कुल धूमिल हो गई है ना, कि अमीर और गरीब के साथ अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जॉन गेल्सवर्थी यूजेस सिंपल येट इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग टू रिवील द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द प्रिविलेज्ड एंड द अंडर प्रिविलेज्ड। तो जॉन गेल्सवर्थी जो है हालांकि काफ़ी सामान्य रूप से स्टोरी टेलिंग बताते हैं, लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल, काफ़ी प्रभावी रूप से इस स्टोरी को बताने की कोशिश करते हैं कि और रिवील करते हैं समाज के सामने कि जो प्रिविलेज्ड है यानी कि सोशल स्पेशल जो स्टेटस है ना वाले जो लोग हैं उनको किस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अंडर प्रिविलेज्ड हैं यानी कि जो गरीब हैं, है ना, उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट अर्ली वर्क ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा। और ये सबसे काफ़ी जो ये वर्क है उनका जॉन गेल्सवर्थी का, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माना गया है, यानी कि महत्वपूर्ण ड्रामा, है ना, मॉडर्न टाइम्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट ड्रामा माना गया है। ओके, इस तरीके से आपका जो है द सिल्वर बॉक्स खत्म होता है। अब नाउ लेट्स कम टू दी एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एमसीक्यू ऑन द सिल्वर बॉक्स। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द सिल्वर बॉक्स? एज यू ऑल नो द राइटर ऑफ द सिल्वर बॉक्स जॉन गेल्सवर्थी। ओके, जॉन गेल्सवर्थी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। द सिल्वर बॉक्स वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन विच ईयर? आपको भी पता है 1906 में पहली बार इसे परफॉर्म किया गया था। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। मैंने आपको फर्स्ट लाइन जो थी समरी की उसमें इंट्रोडक्टरी लाइन थी, तो मैंने आपको यही समझाया था और यही बताया था कि 1906 में जो है सिल्वर बॉक्स को पहली बार परफॉर्म किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच लिटरेरी मोमेंट इज जॉन गेल्सवर्थी एसोसिएटेड विथ? तो कौन से लिटरेरी मोमेंट से जॉन गेल्सवर्थी जो है जुड़े हुए थे? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म या सिंबोलिज्म? तो राइट आंसर है रियलिज्म। और मैंने आपको समझाया भी है कि रियलिज्म होता क्या है। देखो, रियलिज्म इज अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मोमेंट, है ना, दैट एम्स टू डिपिक्ट लाइफ एज इट ट्रूली इज। तो रियलिज्म इस तरीके का एक मोमेंट है। उस टाइम पे जो सारे के सारे जो राइटर्स हैं वो इस तरीके से राइटिंग कर रहे थे कि जो भी सच है उसे ऐसा कैसा परोस रहे थे समाज के सामने, है ना। जैसे कि जॉन गेल्सवर्थी ने सामाजिक बुराइयों को उजागर किया, किस तरीके से अमीर और गरीब का जो भेदभाव हो रहा है, अंतर चल रहा है, उसे समाज के सभी लोगों के सामने और अपने रीडर्स के सामने परोस रहे हैं। ठीक है, यानी कि बता रहे हैं उन्हें विदाउट एक्सजरेशन, बिना किसी अतिशयोक्ति के, है ना, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा के, बिना किसी बात को बढ़ाए चढ़ाए। जो रियलिज्म जो मूवमेंट था, है ना, उसके साथ कौन है? जॉन गेल्सवर्थी जुड़े हुए थे और बिना किसी अतिशयोक्ति यानी कि बड़ा चढ़ाकर बात किए वो अपनी राइटिंग करते थे। रोमांटिसिज्म एंड आइडलाइजेशन, इट फोकसेस ऑन एवरीडे एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ स्ट्रगल्स एंड ऑर्डिनरी पीपल, ऑफन हाईलाइटिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो रियलिज्म के अंदर जो है ऑर्डिनरी पीपल यानी कि सामान्य लोगों की जो जीवन है ना, उसको दर्शाया गया है, उसे लिखा गया है, उसे समाज के सामने लाया गया है ना, दर्पण के रूप में। किस तरीके से जो समाज में बुराइयां हैं उन्हें एक तरीके से उजागर किया गया है अपनी राइटिंग के माध्यम से, है ना। और उसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जितने भी इश्यूज आते हैं वो भी अपनी राइटिंग के माध्यम से जो है रियलिज्म मूवमेंट के अंदर अब राइटर्स ने अपनी राइटिंग की है। ओके, now let's come to the fourth question. The Silver Box was Galsworthy first play. What theme did it introduce that became कॉमन इन हिज लेटर वर्क्स? तो सिल्वर बॉक्स एक जो है जॉन गेल्सवर्थी का फर्स्ट नाटक है ना। तो इसमें कौन सी जो थीम है इंट्रोड्यूस की गई है जो कि कॉमन बन जाती है बाकी के काम में भी, बाकी के जितने भी वर्क्स किए हैं, जितने भी राइटिंग किए हैं उनमें। तो यहाँ पे राइट आंसर आता है सोशल इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल इनइक्वलिटी की बात जॉन गेल्सवर्थी अपने जो सिल्वर बॉक्स के राइटिंग के बाद और भी काम करते हैं, और भी राइटिंग करते हैं, उनमें भी वो सोशल इनइक्वलिटी की बात करते हैं और इनजस्टिस यानी कि अन्याय की बात करते हैं। ओके, समाज में किस तरीके से है लोगों के बीच में एक दीवार बनी हुई है अमीर और गरीब की, ये उनके बाकी कामों में भी यानी कि बाकी की राइटिंग में भी झलकता है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज जैक बाथविक? जैक बाथविक कौन है आपको भी पता है। अ पुअर पॉटर नहीं है, पुअर पॉटर तो कौन है, मिस्टर जॉन्स है ना। अ सन ऑफ अ वेल्दी पॉलिटिशियन, अ जज इन द कोर्ट ट्रायल, द लॉयर रिप्रेजेंटिंग मिसेस जॉन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर द सन ऑफ अ वेल्दी पॉलिटिशियन, वो काफ़ी अमीर राजनेता के एक बेटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज जॉन्स स्टील फ्रॉम द बाथविक हाउस होल्ड? तो जॉन्स जो है बाथविक के घर से क्या चुरा लेता है आपको पता है ना, सिल्वर सिगरेट बॉक्स एंड अ पर्स, दोनों चुरा लेता है। ठीक है, हालांकि पर्स जो है मिसेस जॉन्स यानी कि मिस्टर जॉन्स की वाइफ का ही होता है, लेकिन फिर भी जो है दोनों को चुरा लेता है बिना कहे ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज मिसेस जॉन्स ऑक्यूपेशन? मिसेस जॉन्स का ऑक्यूपेशन क्या है? वो एक क्लीनिंग लेडी है, आपको पता है, एक नौकर है, ठीक है, जो कहाँ पे काम करती है, बार्थविक के वहाँ पे काम करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैन रीजन जॉन्स स्टील द सिल्वर बॉक्स? है ना, ही वॉन्ट्स रिवेंज अगेंस्ट द बाथविक्स, ही इज डेस्परेट फॉर मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, ही इज अ प्रोफेशनल थीप, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रेस मिसेस जॉन्स। तो आपको भी पता है राइट आंसर क्या है कि वो डेस्परेशन यानी कि डेस्परेशन में आके जो है सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुरा लेता है। तो राइट आंसर आपका बनता है ही इज अ डेस्परेट फॉर मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली की मदद थोड़ी बहुत कर सके क्योंकि उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है इसी वास्ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वॉट रोल डज मिस्टर बाथविक प्ले इन द स्टोरी? तो मिस्टर बाथविक जो है किस तरीके का भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी के अंदर? तो ही इज़ अ पॉलिटिशियन हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज सन फ्रॉम स्कैंडल। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन है वो, और वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं घपले से। और कौन सा घपला किया उसके बेटे ने? पर्स चुरा लिया है, किसका? मिसेस जॉन्स का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू जॉन्स एट द एंड ऑफ द प्ले? तो जॉन्स के साथ इस नाटक के आखिरी में क्या होता है आपको पता है कि उसे सजा मिल जाती है, कहाँ की? जेल में जाने की। ठीक है, तो ही इज सेंटेंस्ड टू प्रिजन इज द राइट आंसर, ही इज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डज द प्ले बिगिन? जो प्ले है कहाँ पे शुरुआत होती है? ये शुरुआत होती है बाथविक की फैमिली होम में, है ना, बाथविक के घर से शुरुआत होती है, जैसा कि मैंने आपको एक्ट फर्स्ट में बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डज जैक बाथविक अक्वायर द पर्स? तो जैक बाथविक जो है उनको पर्स वापस कैसे मिलता है ना। ही स्टील्स इट फ्रॉम मिसेस जॉन्स। तो ध्यान लगाओ, जैक बाथविक को जो है वो पर्स कैसे लेते हैं कि वो चुरा लेते हैं, मिसेस जॉन्स का जो पर्स है चुरा लेते हैं। ही टेक्स इट वाइल ड्रंक फ्रॉम अ वुमन, ही फाइंड्स इट ऑन द स्ट्रीट, ही बाइज इट फ्रॉम अ शॉप। देखो वो घर से किसी के देखो ध्यान लगाओ, किसी शॉप से तो वो खरीदते नहीं है। ही फाइंड वो किसी उनको स्ट्रीट यानी कि किसी गली में मिलता भी नहीं है। तो वो क्या है, जब नशे में रहते हैं तब वो एक महिला से ले लेते हैं ना। ट्रैक्स इट वाइल ड्रंक फ्रॉम अ वुमन इज द राइट आंसर। आप राइट आंसर ये नहीं कर लोगे कि ही स्टील्स, क्योंकि वो चुराता नहीं है, क्योंकि वो नशे में रहता है, इसी वजह से वो एक पर्स उठा के लेके आ जाता है और अपने घर पे रख लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डज मिस्टर बाथविक वांट टू कवर अप हिज सन एक्शन? अब मिस्टर बाथविक जो हैं यानी कि जॉन बाथविक जो हैं वो अपने बेटे को क्यों बचाना चाहते हैं? उसने जो गलत कारनामा किया है। ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज पॉलिटिशियन रेपुटेशन। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज पॉलिटिकल रेपुटेशन, है ना। तो इसी वास्ते जो है मिस्टर बाथविक जो है अपने बेटे की ये जो गलतियां हैं उनको छुपाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, कवर अप करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द प्ले हाईलाइट अबाउट द ब्रिटिश लीगल सिस्टम? तो इस नाटक के माध्यम से किसको हाईलाइट किया जा रहा है ना, इस ब्रिटिश लीगल सिस्टम के बारे में। देखो ध्यान लगाओ, ब्रिटिश कानून व्यवस्था के बारे में क्या हाईलाइट किया जा रहा है? इट इज़ अ फेयर एंड जस्ट, इट इज़ अ बायस्ड टुवर्ड्स द रिच, इट इज़ स्लो बट इफेक्टिव, इट फेवर्स द पुअर ओवर द रिच। तो राइट आंसर ये है कि इट इज़ बायस्ड टुवर्ड्स द रिच, यानी कि ये पक्षपाती करते हैं, है ना, अमीरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और गरीबों के साथ अन्याय, यानी कि उनको कभी भी जस्टिस नहीं मिलता है। ओके, अगर वो गलती भी करते हैं तो उन्हें माइनर जो है माइनर पनिशमेंट या माइनर मिस्टेक मानकर उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, उन्हें छूट दे दी जाती है, उन्हें बरी कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द सिल्वर बॉक्स सिंबलाइज इन द पोएम? तो यहाँ पे सिल्वर बॉक्स है किसका संकेत दे रहा है इस नाटक के अंदर? ग्रीड एंड करप्शन, जस्टिस एंड इक्वालिटी, द इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर, द पावर ऑफ द मोनार्की। तो राइट आंसर है आपका द इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी कि किस तरीके से जो है आर्थिक व्यवस्था का जो बंटवारा हुआ है ना, अमीर और गरीब के बीच में, इसका संकेत है द सिल्वर बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सिल्वर बॉक्स? तो सेंट्रल केंद्रीय जो थीम है ना, सेंट्रल थीम जो है सिल्वर बॉक्स की क्या है?
द हिपोक्रेसी ऑफ जस्टिस एंड क्लास इक्वालिटी। देखो लव एंड रोमांस तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। हिपोक्रेसी ऑफ जस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी ये जरूर बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप की कोई बात नहीं हुई। रिवेंज एंड बिट्रायल इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। तो राइट आंसर आपका बनता है द हिपोक्रेसी यानी कि पाखंडतावाद। किसका पाखंडता कहाँ हो रही है? जस्टिस में, यानी कि न्याय देने में पाखंडता हो रही है, क्योंकि जो जज जो फैसला दे रहा है वो भी सोशल क्लास स्टेटस से प्रभावित है, वो भी उस सोसाइटी से प्रभावित है जहाँ पे वो रहता है। तो वो भी क्या करता है? वो बायस्ड जस्टिस देता है, यानी कि पूरी तरीके से पक्षपाती जो है न्याय देता है। और किसके फेवर में देता है? अमीरों के फेवर में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंट्रल थीम सिल्वर बॉक्स की ये बनती है कि हिपोक्रेसी ऑफ जस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द जस्टिस सिस्टम ट्रीट जैक बाथविक एंड जॉन्स डिफरेंटली? तो किस तरीके से जो है जस्टिस सिस्टम जो है, न्याय व्यवस्था है, जैक बाथविक और जोन्स के लिए अलग अलग व्यवहार अपनाती है? तो इसका राइट आंसर है जैक इज सेट ऑफ वाइल जोन्स इज सेंटेंस टू प्रिजन। अब देखो ध्यान लगाओ, जैक को तो बरी कर दिया जाता है और जोन्स को है जेल की सजा सुना दी जाती है। ठीक है, ये दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज मिसिस जॉन्स कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट? यहाँ पे मिसिस जॉन्स जो है, जिनका पर्स जैक बाथविक ने चुराया है, वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है? द सफरिंग एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द वर्किंग क्लास। अब देखो उनके पति को है बिना किसी इतनी बड़ी भारी गलती तो की नहीं है, तो उन्हें तो जेल भेज दिया जाता है, तो वो पूरी तरीके से हार्ट ब्रोकन और पावरलेस हो जाती है। कौन? मिसिस जॉन्स, अपने पति को जेल जाते हुए देखते हुए, है ना। तो सफरिंग एंड हेल्पलेस को रिप्रेजेंट करती है कौन? मिसिस जॉन्स का जो कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सफरिंग, यानी कि किस तरीके से उनको दुख होता है, किस तरीके से उनको पीड़ा होती है, और वो एकदम मजबूर है, वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो गरीब है ना। वर्किंग क्लास गरीबी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टोन ऑफ द प्ले? तो इस नाटक का लहजा क्या है? तो राइट आंसर है सटारिकल एंड क्रिटिकल ऑफ द सोसाइटी। देखो ये याद रख लेना, है ना। सटारिकल यानी कि व्यंग्य किया है जॉन गेल्सवर्थी ने, और क्रिटिकल यानी कि उन्होंने निंदा भी करी है सोसाइटी की, समाज की। तो ये राइट आंसर है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज द टाइटल द सिल्वर बॉक्स सिग्निफिकेंट? तो जो टाइटल दिया गया है ना इस नाटक को, द सिल्वर बॉक्स, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका राइट आंसर देखो बनता है इट रेफर्स टू अ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट। एग्जैक्टली, सिल्वर बॉक्स को जैसे ही हाईलाइट किया जाता है, जैसे ही वो स्टोरी के अंदर इसका नाम आता है, तो वो एक तरीके का जो है पूरा केस, पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। ठीक है, इट सिंबलाइज द करप्शन ऑफ द रिच। एग्जैक्टली, यहाँ पे रिच का किस तरीके से करप्शन करते हैं, किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार करते हैं, है ना, यानी कि वो गरीबों के साथ भ्रष्टाचार ही करते हैं। इट रिप्रेजेंट द मटेरियल वेल्थ दैट डिवाइड्स क्लास, और किस तरीके से जो है ये सिल्वर बॉक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये मटेरियल वेल्थ है और ये पूरी क्लास को डिवाइड करता है, यानी कि गरीबों और अमीरों के बीच अंतर पैदा करता है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, यानी कि सारी की सारी जो जितनी भी बातें लिखी है इन सबको रिप्रेजेंट करता है द सिल्वर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट जॉनर, है ना, व्हाट जॉनर डज द सिल्वर बॉक्स बिलोंग टू? तो कौन सा जॉनर का है ये सिल्वर बॉक्स? रोमांटिक ड्रामा है, सोशल रियलिज्म है, गोथिक फिक्शन है, या साइंस फिक्शन है? तो राइट आंसर है सोशल रियलिज्म। देखो मैंने रियलिज्म आपको समझाया था कि रियलिज्म मूवमेंट ऐसा था जो जॉन गेल्सवर्थी है उससे जुड़े हुए थे, और वो जो भी समाज में बुराइयां हैं उनको उजागर करते थे, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं करते थे, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करते थे अपनी राइटिंग में, और बढ़ा चढ़ा कर कोई भी बात नहीं करते थे। तो वो सोशल रियलिज्म का जॉनर है द सिल्वर बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द प्ले क्रिटिसाइज मोस्ट स्ट्रांगली? तो जो नाटक है किसको सबसे ज़्यादा निंदा करती है, सबसे मजबूती से किसकी निंदा कर, सबसे ज़्यादा किसकी निंदा करती है? द मोनार्की, द इनइक्वालिटी इन द लीगल सिस्टम, द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ इन मैरिज। तो राइट आंसर है द इनइक्वालिटी इन लीगल सिस्टम। तो कानून व्यवस्था में किस तरीके से जो है इनइक्वालिटी, यानी कि जो बराबरता बिल्कुल भी नहीं है ना, बराबरता बिल्कुल भी नहीं है, तो इनइक्वालिटी को यहाँ पे शो करती है। कानून व्यवस्था में किस तरीके से इनइक्वालिटी है उसकी निंदा की गई है नाटक के अंदर बहुत ही जोरों से, है ना, मोस्ट स्ट्रांगली, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज गेल्सवर्थी पोर्ट्रे द अपर क्लास इन द प्ले? तो गेल्सवर्थी जो है, जॉन गेल्सवर्थी किस तरीके से जो है अपर क्लास को पोर्ट्रे यानी कि दर्शाते हैं नाटक के अंदर?
एज हिपोक्रिटिकल एंड करप्ट, है ना, यानी कि पाखंड और भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्ट बताते हैं जॉन गेल्सवर्दी अपने नाटक के माध्यम से। किसको? अपर क्लास को। क्वेश्चन नंबर 24, विच लिटरेरी टेक्निक डज गेल्सवर्दी यूज इन द प्ले? तो यहाँ पे जॉन गेल्सवर्दी कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं, लिटरेरी टेक्निक को? तो राइट आंसर है सटायर एंड आयरनी। नाउ लेट्स कम टू द 25 क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द सिल्वर बॉक्स? तो आखिरकार जो संदेश देने की कोशिश की गई है सिल्वर बॉक्स के नाटक के माध्यम से वो क्या है? द लीगल सिस्टम फेवर्स द वेल्दी, है ना, तो जो कानून व्यवस्था है वो एक धनी व्यक्ति का पक्ष लेता है। इसी तरह के आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं दोस्तों। नाउ लेट्स मीट इन अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ दीपक।